पीटीआई के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में पेशरफ्त। वारदात में मुलव्विस तीनों शूटर्स की शनाख्त हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक शूटर्स में अरसलान जट, सिकंदर और जीशान शामिल हैं। अरसलान जट शूटर सिकंदर और जीशान को गाड़ी में लाहौर लाया। सिकंदर और जीशान ने क्लिनिक में घुसकर अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया। मुल्जिमान सीसीडी की पहुंच से दूर। सीसीडी की एक टीम शूटर्स को पकड़ने के लिए वजीरिस्तान में मौजूद। अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर खातून भी ताहाल गिरफ्तार न हो सकी। मकतूल अब्दुल्ला ताहिर और जुल्फिकार महेश को की गई धमकी आमेज कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस को मिल गई। मुल्जिम अली हसन भट्ट ने अब्दुल्ला ताहिर के मैनेजर अहमद और जुल्फिकार महेश को ठेका न लेने का कहा। पुलिस राय के मुताबिक कॉल करने वाला अली हसन भट्ट खुद को जमान उर्फ पोगी भट्ट का आदमी कहता है। अली हसन भट्ट ने धमकी दी कि नारोवाल में रेत का ठेका सिर्फ जमान भट्ट ही चलाएगा। ठेका लेने पर आपके बच्चों की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। सजाद महेश और अब्दुल्ला ताहिर अच्छे दोस्त थे। टाउनशिप थाना में कैद खवातीन के जाँ बहक होने का मामला। खवातीन का 2 दिन बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट सराय के मुताबिक दोनों खवातीन की दिल बंद होने से मौत हुई। मियां मुंशी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने दोनों खवातीन का पोस्टमार्टम किया। मौत की हतमी वजह का तयन करने के लिए नमूना जांच फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिए गए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर पर पुलिस का छापा मारने का केस। मुकदमे में नामजद और दीगर 5 मुल्जिमान ने उबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 5 मुल्जिमान को 12 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुल्जिमान में खातून पुलिस एहलकार सीरत तारिक समेत 5 मुल्जिमान शामिल हैं। अदालत ने मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अहमद ने उबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट का बैंक सार्फिन का डाटा गैर कानूनी इस्तेमाल के हवाले से फैसला। बैंक सार्फिन का खुफिया डाटा भी कानून की नज़र में जायदाद है। बैंक मुलाजिम अगर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे तो उस पर फौजदारी बददियानती की दफात लागू हो सकती हैं। मुकदमे में गिरफ्तार बैंक मुलाजिम की जमानत मुस्तरद। सिम फ्रेंचाइज मालिक की जमानत मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुल्जिमान की बादस गिरफ्तारी पर 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने एलपीजी कंपनियों की इजाफी प्रीमियम वसूली फौरी तौर पर रोक दी। हाईकोर्ट का इजाफी प्रीमियम की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई जारी। अदालत ने ओगरा और तमाम लाइसेंस होल्डर कंपनियों से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने दरखास्त पर समाअत की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ कमी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक 7 अगस्त तक के लिए किया गया है। मुझे रात खुशी से नींद नहीं आ रही। क्यों? कि 3 रुपये कम हो गए हैं। इनको तो चाहिए था कि 5-10 पैसे कम करते। 3 रुपये कम करके हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया है इन्होंने। अब कहने को बचा ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। क्या कहें, क्या कह के इतने सालों से कह रहे हैं सब लोग, कभी अमल नहीं हुआ। सर कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो ये कम करते हैं ना पेट्रोल, वो सिर्फ 3 रुपये करते हैं। जब बढ़ाते हैं तो कम से कम 15 रुपये बढ़ाते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं। तो या तो उसी रेशो से कम भी करें। 100 रुपये 150 रुपये महंगा करके 3 रुपये सस्ता करेंगे तो इसको कोई सस्ता नहीं कहेंगे। जो एवरेज रेट चल रहा था 200-250 के करीब, अब ये 332 रुपये के करीब है। ठीक है, हुकूमत पंजाब 30-35 रुपये कीमत को बढ़ाती है और 3 रुपये सस्ता करती है। इसके ऊपर ज़रा हर बंदे को पता है क्या करना चाहिए। ये पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होना चाहिए, क्योंकि 1000 लीटर होगा तो फिर मज़ा आएगा। क्योंकि हमारी आवाम, मुझ समेत, वो वाली आवाम होगी ये जिनको अपना हक लेना नहीं आता। जो बंदा अपना हक नहीं ले सकता ना, ये 2-2, 3-3 रुपये के पीछे डाला हुआ है,
इसका फ़ायदा बता दें मुझे क्या है। महंगाई के वार जारी, सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के निर्ख में इजाफा। प्याज की सरकारी कीमत 145 रुपए, फरोख्त 180 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 220, फरोख्त 280 रुपए किलो। लहसुन 400, अदरक 450, नींबू 240, टिंडे 220 रुपए किलो बेचे जा रहे। फूल गोभी 220, बैंगन 160, भिंडी 260 रुपए किलो बेची जा रही। शिमला मिर्च 420, घिया कद्दू 220, मेथी 350 रुपए किलो बिक रही। फलों में सेब 450, आम चौंसा 360, आड़ू 300, आलू बुखारा 500 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए सस्ता होकर 468 रुपए का किलो हो गया। मार्केट में साफी गोश्त 550 रुपए किलो बिकने लगा। सिंधा ब्रायलर होलसेल 309, परचून रेट 323 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। फार्मी अंडे फी दर्जन कीमत 268 रुपए बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,910 रुपए में फरोख्त। जमात इस्लामी का आज लेवी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। मुल्क के 170 अजला में 510 शाहराहों को बंद किया जाएगा। लाहौर में कुर्तुबा चौक पर एहतजाज और धरना होगा। धरने की क़यादत जमात के सूबाई और ज़िलाई ओहदेदार करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो धरना 1500 शाहराहों तक फैल जाएगा। जमात इस्लामी की एहतजाजी रैलियां और धरना। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने मुसंद और अतराफ में खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। रैलियां शाम 4 बजे के बाद मुसंद कुर्तुबा चौक पहुंचेंगी। ट्रैफिक दबाव रहेगा। हमदर्द चौक, मुसंद, कुर्तुबा चौक और गिरदोनवाह में शाम 4 बजे से मगरिब तक डायवर्शन होगी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से मुसंद, कुर्तुबा चौक गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की अपील। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी बोले, लोड बढ़ने पर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। सूरज निकलने से पहले सुबह सवेरे बागों के शहर में बारिश। सूरज निकलने के बाद गर्मी ने भी अपना रंग दिखा दिया। हब्स में भी इजाफा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 59% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मज़ीद बारिश का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील। PDP फेज़ 1 की केस स्टडी का हुक्म। वज़ीर आला ने सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली। मानसून के बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आब में वाज़े बेहतरी आई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का गार्डन टाउन और पीको रोड का दौरा। म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। DC का गार्डन टाउन नाले की डिसिल्टिंग और पीको रोड पर सफाई का मुआयना। नालों की डिसिल्टिंग का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज बोले, सफाई के मायार पर कोई समझौता न किया जाए। जिला इंतजामिया ने नालों की सफाई 3 बार मुकम्मल कर ली है। नालों से मट्टी और कचरा निकालकर बहाव को यकीनी बनाया जा रहा है। मानसून के पेश नज़र निकासी आब के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं।